राजा और भाग्य। एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसा होता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं या दो भाई पैदा होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ अलग होता है और एक भाई को कुछ अलग ही दुनिया मिलती है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने बड़ी सभा में जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे उन सभी से एक ही प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त में पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। एक विद्वान बीच में से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कुछ ही दूर पहाड़ी पर एक साधु रहता है और वो महात्मा तपस्या करते हैं, वही बता सकते हैं। अब राजा की मन में उत्सुकता थी सब कुछ जानने के बारे में और राजा वहाँ चले गए और उन्होंने देखा कि वो महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहाँ से, जो पास में झरना बह रहा है वहाँ पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम ये सवाल पूछ लेना। अब वो राजा उन महात्मा के पास चला गया। वहाँ जो महात्मा थे वह अपना ही मांस नोच के खा रहे थे। राजा से ऐसे देखा नहीं गया, फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए उनसे भी वही सवाल पूछा। तो वो महात्मा बहुत गुस्सा हुए और बोले, चले जाओ यहाँ से, बगल के गांव में एक बच्चा है 4-5 साल का और वो मरने वाला है, वो तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल बहुत ज़बरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया और उस बच्चे के माता पिता सभी वहाँ बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने वही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे हैं, जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे तथा जो महात्मा अपना ही मांस खा रहे थे, और मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। एक दिन जंगल में हमने रोटियां बनाई और हम रोटियां खाने वाले ही थे। तभी एक साधु आए और उन्होंने कहा कि उन्हें भी भूख लगी है। सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी। तो साधु ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा। फिर उन्होंने मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए। तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या मांस खाऊंगा। और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और अंत में साधु ने तुमसे रोटी मांगी। तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दी जिसने उन्होंने अपना पेट भरा। हम तीनों को श्राप मिला और तुम्हें आशीर्वाद मिला। मर्म की बात यह है कि आज आपके जो अच्छे कर्म है उसका नतीजा आपको आगे के जन्म में ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, यही कारण था कि वो राजा था तथा उसके प्रश्न का उत्तर भी उसे मिल गया कि एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि आपका कर्म ही बताएगा कि आप कितना आगे जाएंगे तथा आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसीलिए अच्छे कर्म करिए एक अच्छा जीवन पाने के लिए।